नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन। भारत में G20 का समिट हुआ और G20 समिट होने के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को यूएनएससी मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अस्थायी सदस्य है, परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रखने की मांग भी की। भारत के इस रुख का समर्थन किया गया दुनिया के ज्यादातर नेताओं के द्वारा और भारत ये मांग करते रहता है। दुनिया के ज्यादातर लोग इसका समर्थन करते हैं। दुनिया के ज्यादातर राष्ट्राध्यक्ष है जो इसका समर्थन करते हैं। कुछ ही लोग हैं जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो मेन कंसर्न है वो चाइना का है। चाइना चूंकि इसका समर्थन नहीं करता है, अड़ंगा लगाता है, जिसके कारण हमें भारत को परमानेंट सदस्य बनने में सिक्योरिटी काउंसिल्स में संयुक्त राष्ट्र संघ के परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि भारत कैसे जो यूएनएससी का संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, उसका सदस्य बन पाएगा। सदस्य मतलब मेंबर तो है ही, परमानेंट जो उसका जो सुरक्षा परिषद है उसमें परमानेंट सदस्य बनने का वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दुर्भाग्य देखिए कि एक समय पर भारत है ना, जिसने चाइना का परमानेंट सदस्य बनने का समर्थन किया था सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में, वही हमको बनने नहीं देता। दुर्भाग्य है हमारा, है ना। पर आखिर क्या क्या चीजें करनी होगी, आखिर भारत कैसे शामिल होगा? क्योंकि देखिए दुनिया का 17% आबादी भारत में रहती है और 142 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे तेज है ना, तेजी से आर्थिक विकास दर जो है वो भारत का है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं और दुनिया का मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है वो भारत में है। भारत के युवा दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, लोगों से अपना लोहा मनवा रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक नित्य प्रतिदिन नए नए आविष्कार कर रहे हैं। चंद्रयान 3 इसका उदाहरण है, जो दुनिया में कोई नहीं किया वो हमने किया। तो आखिर दुनिया की ये जो देश हैं हमको कितना देर रोक सकता है? खासकर चाइना का छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देशों ने भारत के सिक्योरिटी काउंसिल्स में, संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया है, एक्सेप्ट चाइना। अब मैं आपको यह बताऊं, पाकिस्तान को तो और झटका लगा क्योंकि टर्की पहले कहा जाता था, उसके राष्ट्रपति ने कहा कि हमें गर्व होगा कि अगर भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट सदस्य बनता है, तो है ना। तो कहीं ना कहीं उनको तो झटका लगा ही है। अब पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आखिर कैसे भारत सदस्य बन पाएगा, क्या क्या चीजें करनी होगी, वो मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं। बहुत सारे कमेंट्स थे क्योंकि पिछला वीडियो मैंने इसको लेकर बनाया था। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था। 1945 में पूरी दुनिया में भूखमरी, आर्थिक तंगहाली, है ना, लोग त्रस्त आ चुके थे मरने मारने के बाद, है ना। दुनिया के ज्यादातर कंट्री तंगहाल हो गए थे और ये कोई भूखे नंगे कंट्री नहीं थे, अफ्रीका के कंट्री नहीं थे, भारत जैसे गुलाम देश नहीं थे, है ना। ये दुनिया के ताकतवर देश जो कॉलोनाइजर थे वो भी भूखे नंगे थे, वो भी आर्थिक बदहाली में थे और दुनिया घोर अंधेरा छाया हुआ था। पूरे वर्ल्ड में घोर अंधेरा छाया हुआ था। तो 50 देशों ने मिलकर एक चार्टर पे दस्तखत किए, संयुक्त राष्ट्र संघ बना और इसमें 190 से ज्यादा कंट्री इसके सदस्य हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल्स होती है ना, यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल्स होती है, सुरक्षा परिषद होते हैं, इसके 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य परमानेंट होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता, ये हमेशा रहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना, जो चीन अभी का है, वो इसका परमानेंट सदस्य नहीं था, ताइवान इसका परमानेंट सदस्य था। भारत ने पूरा समर्थन किया कि चीन इसका परमानेंट सदस्य बन जाए और फाइनली चीन बन गया। हाँ, कहा जाता है कि भारत को भी परमानेंट सदस्यता ऑफर की गई थी, लेकिन तब के हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको ठुकरा दिए थे। हालांकि है ना, ये सारी बातें बोली जाती है, कहीं पे एकदम पूरा खुल के सामने नहीं आया, पर ये बातें बोली जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। 15 सदस्य हैं यूएनएससी के। दुनिया में कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं, कोई भी नीतिगत निर्णय लेने हैं, कोई भी ठोस निर्णय लेने हैं, तो ये जो
15 सदस्य देश हैं यही निर्णय लेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है कि 5 सदस्य जो हमेशा परमानेंट रहते हैं, जिसमें चीन आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रसिया आता है, यूएसए आता है। ये जो 5 सदस्य हैं ये इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर ये इनमें से एक भी देश है ना, इनमें से एक भी देश अगर अपना जो है वो कह दे कि हाँ हम इसका समर्थन नहीं करते, तो वो पूरा रुक जाएगा। भले 15 में से 14 देश उसका समर्थन क्यों ना कर दिए हों, लेकिन एक देश भी इसका विरोध कर देगा कोई भी मुद्दे को लेकर, तो इसका कहानी तमाम हो जाएगी। और इसी के कारण दुनिया 2 भागों में लगभग बटा है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गए, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। तो कभी चाइना वीटो कर देता है, कभी अमेरिका वीटो कर देता है, कभी रसिया वीटो कर देता है। इसी को वीटो पावर बोला जाता है। एक भी देश अगर पूरे प्रस्ताव को रोक सकते हैं, जो ये अधिकार जो मिला है इसको वीटो पावर कहा जाता है। तो एक भी देश अगर इसका विरोध कर दे तो वो प्रस्ताव पास ही नहीं होगा। इसलिए लगभग अपंग हो गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, लगभग अपंग हो गया है। तो भारत को है ना परमानेंट सदस्यता दी जाए, इसके लिए क्या करना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संशोधन करने होंगे। और ये संशोधन के लिए 2 स्टेप्स लेना होगा। एक स्टेप्स क्या है कि पहला तो ये है कि जितने सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जितने भी सदस्य हैं 190 के आसपास, तो 2/3 बहुमत से इसका समर्थन करना होगा। तो 2/3 बहुमत यहाँ भारत को मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एक चाइना, पाकिस्तान, एक आध कंट्री और फटफटाते रह जाएगा, उससे कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ तो मिल जाएगा। लेकिन दूसरी चीजें ये है कि जो अस्थायी सदस्य हैं उनका सबका समर्थन होना चाहिए। तो जो अस्थायी सदस्य हैं वो सब समर्थन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि चाइना समर्थन नहीं करता, सब करते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, है ना, तो ये सारे लोग करते हैं, लेकिन चाइना नहीं करता है। चूंकि चाइना नहीं करता है, वीटो पावर का यूज कर लेता है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें संशोधन नहीं हो पाता है। लेकिन आखिर चाइना हमको कब तक दबा के रखेगा, आखिर चाइना कब तक हमारा जो सदस्यता है उसको रोकेगा। जब हम उस लायक हो जाएंगे, हो ही गए हैं, कुछ दिन में हमारी तूती बोलेगी और ज्यादा, चाइना थोड़ा पीछे जाएगा। उसके बाद दुनिया के जब सारे देश समर्थन करेंगे तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना। तो ये सारी स्थिति है ना। चाइना विरोध करते रहेगा आने वाले समय में भी, कुछ सालों में, ये भी बात पक्का है। लेकिन हमको इसको काउंटर करना होगा और बुद्धिमान तरीके से काउंटर करना होगा। और दुनिया के ज्यादातर देश जो है, जो शक्तिशाली देश हैं, उनको कुछ ना कुछ रास्ते निकालने होंगे जिससे चाइना को दरकिनार किया जा सके। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को एक इफेक्टिव, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में रहना है, तो इसमें संशोधन करना ही होगा। भारत और भी कुछ कंट्री के बारे में कहा जाता है, जैसे जापान, जर्मनी, ब्राजील, ये सारे भी बड़े देश हैं, इन लोग को भी इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अपनी महत्ता है वो खो जाएगी। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार, धन्यवाद।